आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीजल अनुदान करने के लिए आपके पास आवश्यक कागजात क्या होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत छोटा होगा और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियरी वीडियो है। बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा करने वाला है ये वीडियो देख के आप डीजल अनुदान जब करने जाएंगे तो आपको कागजात की जो भी आवश्यकता होगी आपको आसानी से आप लेके जाएंगे और कराने में आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आने वाला है। तो डीजल अनुदान अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो आपको किन किन पेपरों की आवश्यकता पड़ेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल और शॉर्ट यानी छोटा वीडियो है और बहुत डिटेल न जाके मैं आपको काम की मुद्दे की बात जो है, काम की जो बात है, जो डॉक्यूमेंट्स आपकी आवश्यकता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो उन तमाम किसान भाइयों तक पहुंच जाए जिनको सच में इस वीडियो की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आता हूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूं आवश्यक कागजात की। जब आप डीजल अनुदान भरने जा रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात को समझिए कि डीजल अनुदान क्यों मिल रहा है। डीजल अनुदान इसलिए मिल रहा है क्योंकि सुखाड़ की स्थिति है, यानी बिहार में जितना वर्षा होना चाहिए, एक मतलब खेती धान की खेती के लिए जितना वर्षा होना चाहिए उस तरह की बारिश नहीं हुई है और सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है अभी तक। तो बिहार सरकार ने एक योजना डीजल अनुदान है जो जिसको हम सभी जानते हैं और विगत वर्षों में हम लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, हम सभी किसान भाइयों ने इसका लाभ लिया है। तो डीजल अनुदान की योजना बिहार सरकार लेके आई। इसमें कहना है, बिहार सरकार कहती है कि आपको प्रति एकड़ हम 750 रुपया देंगे, यानी 1 एकड़ के लिए आपको 750 रुपया दिया जाएगा और 1 एकड़ में 10 लीटर का पटवन का रसीद होना चाहिए आपके पास। यानी जब आप 10 लीटर डीजल का कैश मेमो लेके आते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए वो सफिशियंट है और 1 एकड़ के लिए आपको सरकार उसमें 750 रुपया अनुदान देती है। तो यानी आप जब अब डीजल अनुदान भरने जाएंगे फॉर्म, अगर आपने खेती का पटवन किया है, आपने धान की पटवन किया है डीजल से अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक मीटर लगाए हैं तो आप नहीं कर सकते आवेदन। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि मैंने तो इलेक्ट्रिक मोटर से पटाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता हूं, तो इसका क्या बिल मुझे मिलेगा? तो नहीं, उसका बिल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ डीजल अनुदान की बात है तो डीजल से अगर आप खेती का पटवन करते हैं तो आपको मिलेगा। तो डीजल का जब आप उसमें कागजात की क्या आवश्यकता है? कागजात की आवश्यकता है कि आपने जो डीजल खरीदा है, आप अपने आसपास के पेट्रोल पंप से वहां से जो कैश मेमो मिला है उस कैश मेमो पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होना चाहिए। 13 अंक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें से 10 अंक अंकित होना चाहिए और आपका जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया? पहला पेपर कैश मेमो, रजिस्ट्रेशन नंबर किसान वाला, ये आपके पास है ही। उसमें उसके बाद क्या है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो सारा डिटेल आपका आ जाता है, फिर वहां कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद कैश मेमो हो गया, कैश मेमो पर सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद क्या है? जमीन का रसीद, ये इंपॉर्टेंट है। जमीन का रसीद ही आवश्यक कागजात है, तो आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए। जमीन का रसीद जो भी है उसका मर्ज करके उसको PDF बना के अपलोड कर दीजिए। तो ये जमीन का रसीद होना चाहिए। जमीन का रसीद किन्हीं किन्हीं के पास अप टू डेट है और किन्हीं किन्हीं के पास बहुत पुराना है। तो बहुत पुराना है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल बैक है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक कैश मेमो और ये रेंट रेसिप्ट यानी जमीन का रसीद और डीजल कैश मेमो, 2 चीज है। और ये रैयत के मामले में, अगर आप गैर रैयत के मामले में है, अगर आप दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट निकलेगा गैर रैयत का, एक फॉर्म है, वो फॉर्मेट है, उसमें सारा डिटेल भरने के बाद क्या है, उस पर सिग्नेचर होगा किसका? आप अपने पंचायत के वार्ड सदस्य या फिर मुखिया जी से, या फिर और साथ में संयुक्त रूप से कृषि समन्वयक, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ये दोनों मिलकर साइन करेंगे, फिर आप अपलोड करेंगे, तब जाके आप गैर रैयत के लिए फिट होंगे, गैर रैयत के लिए फॉर्म होगा। तो ये 3 चीज है, 2-3 पेपर है जिसको आप गैर रैयत हैं तो आपके पास कैश मेमो तो होना ही चाहिए और वो फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, उस पर वार्ड सदस्य या मुखिया या और संयुक्त रूप से किसी समन्वय का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप रैयत हैं तो आपके पास जमीन का रसीद और कैश मेमो ये होना चाहिए। कैश मेमो पर अंकित होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यही आवश्यक कागजात है, इसके सिवा आपको कोई कागजात की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह कोई
कोई इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे आधार, बैंक, ये सब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन डालते हैं तो आपका ये सारा डिटेल वहाँ शो कर जाता है और डीबीटी होता है, एनपीसीआई के द्वारा ये सारा लिंक होता है खाता, उसी से पैसा आता है, पैसा एनपीसीआई लिंक से ही आता है, तो इसलिए आपका खाता भी एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, ये सारा डिटेल उससे आ जाएगा। तो अगर आप ये सारे कागजात लेके आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस सवाल के जवाब आपको अगर जल्द त्वरित देने वाले होगा, तुरंत मैं आप कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।